जरा फिल्म धुरंधर 2 की बात कर लें। बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत करते हुए इस फिल्म ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। पहले दिन दुनिया भर में करीब 241 करोड़ रुपए की कमाई के साथ यह फिल्म बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। रणवीर सिंह की इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही तमाम रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है और अब जो नजरें हैं इसके आने वाले दिनों के कलेक्शन पर टिकी हुई, तो जबरदस्त ये फिल्म बिजनेस करेगी। पहले पार्ट ने भी जबरदस्त बिजनेस किया था और अब ये दूसरी फिल्म ने भी जबरदस्त ओपनिंग की है। और इस फिल्म के एक अहम किरदार दानिश इकबाल, वो हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। दानिश इकबाल, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 इंडिया पर। देखिए, मैंने कल ही ये फिल्म देखी है और वो छाप छोड़ जाता ना कोई कोई कैरेक्टर, वो आपके कैरेक्टर ने छाप छोड़ी है। ये बताइए मुझे, आपकी ये जो रोल है वो इतना मुश्किल, इतना कठिन अपने आप में था, क्योंकि इतना कंट्रोवर्शियल ये शख्सियत रही है अगर देखा जाए तो दाऊद इब्राहिम की, और रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। तो कैसे प्रिपेयर किया दानिश आपने इस रोल के लिए, इस किरदार के लिए अपने आप को? जी, इस किरदार को प्रिपेयर करने के लिए काफी मशक्कत लगी। साइकोलॉजिकल थोड़ा ज्यादा काम मुझको करना पड़ गया था, क्योंकि जैसा कि आपने फिल्म में देखा होगा कि खास फिजिकल कंडीशन है इस किरदार की। तो उस उस फिजिकल कंडीशन में रहते हुए कैसे वो अपना पावर गेम दिखा सकता है, कैसे वो अपनी एनर्जी से पूरे उस घर को, पूरी अपनी बातों को, और जो दूर बैठे दर्शक हैं उन तक कैसे वो वाइब्रेशन पहुंचे, वो एनर्जी पहुंचे और वो पावर पहुंचे। इसके ऊपर साइकोलॉजिकली मैंने काफी वर्क किया इस कैरेक्टर के बैकग्राउंड के ऊपर और इस कैरेक्टर की फिजिकलिटी के ऊपर, क्योंकि बीमार शख्स जब अपना पावर दिखाता है तो कैसे दिखाएगा। मैंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए, बहुत सारी जो डिजीजेस होती हैं उनमें किस तरह से इंसान रिएक्ट करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, इन सारी चीजों के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया मैंने। बस ऐसे करते करते फिर वो बन गया और अब लोगों को पसंद आया, लोगों का अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो इससे लग रहा है कि हाँ, मेहनत सुहारत हो गई है। हालांकि दानिश, अगर देखें हम फिल्म को तो ऊपर वो पुरानी एक तस्वीर लगी है जो काफी सालों से वो तस्वीर लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन नीचे बिस्तर पर पड़ा हुआ बीमार दाऊद इब्राहिम नजर आता है। तो कैसे आपने बोलने का ढंग जो दाऊद का रहा होगा, क्या पुराने कुछ इंटरव्यूज देखे, रेफरेंसेस कैसे मिले, कैसे प्रिपेयर किया, कैसे तैयार किया, जरा वो अगर आप हमें, हमारे दर्शकों को समझा पाए। नहीं नहीं, मैंने दाऊद को कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की है, क्योंकि मैं ना दाऊद से कभी मिला हूँ ना इस अब क्या है क्या नहीं है। इंटरव्यूज में भी उस तरीके आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो वो उस वक्त की उसकी हकीकत है, जिस वक्त के इंटरव्यूज हैं। जिस जिस अवस्था में दिखाया गया है उसका तो कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है ना। तो तो मैंने क्या किया है कि मैं उस किरदार की सच्चाई और उस किरदार का क्या सत्य है उसके ऊपर मैंने ज्यादा फोकस किया, ना कि किसी की कॉपी करके उसको कुछ करने की कोशिश करे। तो शायद चूंकि मैं रूटेड रहा और उस किरदार की सच्चाई, वो किरदार कैसा होगा, इसको फोकस किया मैंने ज्यादा। इसी वजह से वो चीजें बिलीवेबल बनी और विश्वसनीय बनी कि हाँ, ये आदमी ये हो सकता है और ये आदमी इतना थ्रेटनिंग हो सकता है, उसकी बातें इतनी खौफनाक हो सकती हैं कि वो सीन वर्क कर गया। बिल्कुल। और दानिश, फिर ये बहुत मुश्किल होता है कि बिस्तर पर लेटे लेटे आपको वो एक्टिंग करनी है। अगर आप चलते फिरते हैं, आपकी वो बॉडी लैंग्वेज नजर आती है, लेकिन वो काफी लिमिटेड हो जाता है स्कोप। तो ऐसे में जो क्रिमिनल तरीका उसका, या फिर कैसे वो दिखाने की कोशिश की, किस नजर से लेंस ने देखा, एक क्रिमिनल के तौर पर, एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर, क्योंकि तमाम जो स्ट्रैटेजीज है, रणनीति, अगला स्टेप क्या होगा, क्या करना है, वो एक अलग नजरिया देखने को मिला फिल्म के जरिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। दर्शकों का जो ये अप्रिसिएशन उस किरदार को लेके, क्योंकि बहुत सारे स्पेकुलेशन बीच में आए थे कि फलाना कर रहे हैं बड़े साहब, फलाना कर रहे हैं बड़े साहब, लेकिन जब उन्होंने बड़े साहब को मुझे करते हुए देखा तो सब भूल गए। जैसे कि बातें हो रही, जैसा फीडबैक मुझे मिल रहा है, तो उनको वो एक्टिंग नजर आ रही है, किरदार नजर आ रहा है, जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि अभिनेता नजर आए। तो वो किरदार इम्पोर्टेंट है उस सीन में। अच्छा, ये बताएं दानिश की शूट के दौरान ऐसा कौन सा मोमेंट था जिसने पर्सनली आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट डाला हो शूट के दौरान, अगर मैं बात करूं तो? मैंने जब मेरा पूरा मेकअप हो गया, वो मेकअप का एक बड़ा लंबा प्रोसेस था, 10-12 घंटे का मेकअप। वो जब हुआ, जब मैंने पहली बार अपने आप को शीशे में देखा, तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे सच में ऐसा फील हुआ कि मैं बीमार हूँ और मुझे ये सारी तकलीफें सच में हैं। और जाके जब मैं उस बेड पे लेटा और जब
सीन शुरू हुआ तो अ, एक रोंगटे खड़े होने वाली स्थिति हो गई कि अ, मेरी एज तो उसके करीब भी नहीं है तो कि वो इंसान कैसे कैसा फील करता होगा, वो शख्स जो इतना बीमार रहता होगा। तो और वहां पे जब बातें हो रही थी और जो डायलॉग्स हैं उसके, वो सारी चीजें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, क्योंकि अंदर से तो हम सब पेट्रियाटिक प्रवृत्ति के लोग हैं, पर वो किरदार क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है। सो हाँ, इन दोनों चीजों को जुदा करने में थोड़ा मुझे चैलेंज हुआ कि ये जो मेरा पर्सनल है और जो किरदार है, उसकी चीजें कैसे अलग रखी जा सकती हैं। अच्छा, कुछ बड़ी मजा इंटरेस्टिंग, आया। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे अतीक अहमद और आपने दाऊद इब्राहिम का किरदार किया है। तो ये जो किरदार रहे हैं उनको हैंडल करना अपने आप में एक ये भी बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है डायरेक्टर के पार्ट पे भी, अगर हम देखें तो। बेशक, हैट्स ऑफ टू आदित्य सर। इतनी कमाल की उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, इतने कमाल के सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने इस तरह से ताने बाने बुने हैं कि सारी जो बातें वो कहना चाह रहे हैं उतनी खूबसूरती से वो निकल के आती हैं। और कहीं पे भी कुछ अतिशयोक्ति नहीं है कि ये ज्यादा हो गया, वो कम हो गया। सब एकदम जितनी मात्रा में चाहिए वो उतनी ही है। और एंटरटेनिंग है, बहुत ही ज्यादा सिनेमा, एंटरटेनिंग सिनेमा बना है। साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े मुद्दे इस फिल्म में तो हैं ही। चलिए, मैं मुद्दों पे बात करूंगा दानिश, लेकिन देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज, उसके लिए आदित्य धर को सराहना चाहिए, क्योंकि अब बहुत वॉल्यूम ऑफ काम किया है राकेश बेदी साहब ने, लेकिन इस फिल्म ने जो उनको पहचान दी है, या आप उनके कंपैरिजन में काफी नए हैं, आपको जो एक मकाम इस फिल्म से मिलेगा, क्या समझते हैं आप? यानी कैरेक्टर्स को इतना पावरफुल बना देना, या फिर रहमान डकैत की हम बात करें, अक्षय खन्ना को जिस लेवल पर अप्रिसिएशन मिला है, तो उसके लिए भी तारीफ करनी होगी आदित्य धर की। तो देखिए, सबसे पहली बात, मतलब क्रेडिट तुमको जाता ही है, सारा कुछ करना धरना सब उन्हीं का है, क्योंकि जितनी चॉइसेस थी उन्हीं की थी। उन्होंने ही अक्षय सर को चुना, उन्होंने ही राकेश सर को चुना, उन्होंने ही मुझको चुना। तो जीत का सेहरा तो उन्हीं के सिर पे सबसे पहले बंधेगा। जी। और ये, और फिर उसके बाद उन्होंने जो बाकी के सारे काम में इतना उन्होंने जान लगा के उस काम को किया है कि उसमें दिखाई देता है, हर जगह आदित्य सर दिखाई देते हैं फिल्म में। ठीक है। हालांकि वो पर्दे पे नहीं आते, दानिश लेकिन दानिश भाई, चीजों में आपको तो वही। बहुत सारी आपके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं। ये फिल्म तो अच्छा कर ही रही है, और आगे आने वाले धन्यवाद। प्रोजेक्ट्स आपके इसी तरह से शानदार हों। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए आपका। थैंक यू सो मच।